हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 32 करने वाले हैं, जो कि 2 फरवरी के लिए। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कहता है त्रिभुज के गुण आओ याद करें। पहले पार्ट में क्या है जी, आओ इनको याद करना है हमें त्रिभुज के गुणों के बारे में। तो देखते हैं बेटा इसको क्या है। त्रिभुज के गुणों को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया, लिखने में आसानी हो ताकि। कहता है त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला रहे हैं। सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु जब शीर्ष को मिलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, माध्यिका। अच्छा, दूसरा कहता है त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर सीधे खींचे गए लंब को त्रिभुज का क्या कहते हैं बेटा? त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज का शीर्ष लंब। तो यहां क्या लिख देंगे बेटा? आप यहां लिखेंगे आप शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका शीर्ष लंब। उसके बाद त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का माप तीसरी भुजा के माप से क्या होता है बेटा? अधिक होता है। दो भुजाओं का जो माप होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से क्या होता है बेटा? कम होता है। यहाँ क्या लिख देंगे? कम होता है। अगर अंतर की बात करें दो भुजाओं का अंतर, तीसरी भुजा से क्या होता है? कम होता है। और अगला है पाइथागोरस गुण केवल त्रिभुज के लिए होता है। कौन से त्रिभुज के लिए होता है बेटा? समकोण। समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ठीक है बेटा, पाइथागोरस गुण केवल समकोण त्रिभुज के लिए होता है। और ये बात आपका प्रश्न हो गया। अब देखते हैं बेटा बी पार्ट में क्या कहता है आपसे। बी पार्ट में कहता है कागज की 21 पट्टियां निम्न दिए गए निर्देशों के अनुसार काटिए। बेटा आपको कागज लेना है और उसकी कुछ पट्टियां लेनी है, 21 इस तरह से काटनी है। 2 पट्टियां 6-6 सेंटीमीटर की, 2 पट्टियां सिर्फ किसकी? 6-6 सेंटीमीटर। और 4 पट्टियां 7-7 सेंटीमीटर की काटनी है बेटा आपको। 6 पट्टियां 8-8 सेंटीमीटर की, 2 पट्टियां 9-9 सेंटीमीटर की, 2 पट्टियां 10-10 सेंटीमीटर की और 1 पट्टी 11 सेंटीमीटर की, 2 पट्टियां 15 सेंटीमीटर की और 2 पट्टियां 17 सेंटीमीटर की बेटा। ठीक है, कागज की पट्टियां आपको जो है काटनी है। कहता अब सारणी में दिए अनुसार 3-3 पट्टियों से त्रिभुज बनाइए और सारणी को पूरा कीजिए। बेटा त्रिभुज की माप आपको ये दे रखे हैं। ठीक है, अब क्या त्रिभुज बन सकता है या नहीं आपको देखना कि त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता। यदि हाँ तो त्रिभुज का प्रकार लिखिए। यदि बन सकता है तो त्रिभुज का क्या लिखना बेटा? प्रकार लिखना। तो बेटा त्रिभुज कब बन सकता है? यदि छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या बैठ जाए? ज़्यादा बैठ जाए तो त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, ये बाकी त्रिभुज का प्रकार आप जानते हैं। अगर तीनों भुजा बराबर तो समबाहु, अगर दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु, अगर तीनों भुजा बराबर तो विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसका बारी बारी से सभी प्रश्न के आंसर देते हैं बेटा। देखिए बेटा, तो यह है 7, 9 और 8। छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या ज़्यादा है? 7 और 8 15 होता है, 9 से ज़्यादा है, यानी कि त्रिभुज बन सकता है। बन सकता है तो क्या है लिख देंगे जी यहाँ पे? हाँ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यदि हाँ तो त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार ये बेटा तीनों भुजा अलग अलग हैं। तीनों भुजा क्या है? अलग अलग है। तो कौन सा त्रिभुज है आपका? विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा बेटा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद ये है 6, 10, 8। 6 है, 10 है और 8 है। छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ बेटा 6 और 8 का जोड़ 10 है, तीसरे से ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी त्रिभुज बन सकता है। तो इसका भी क्या लिख देंगे बेटा? हाँ, इसमें भी तीनों भुजा, कोई सी भी भुजा बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो ये कौन सा त्रिभुज है? ये भी बेटा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बेटा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अच्छा बेटा
इसमें दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा है, छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा है, तो इसका भी त्रिभुज बनना संभव है। तो इसको भी क्या लिख देंगे बेटा, हाँ। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा बेटा, दो भुजा बराबर जब होती है तो समद्विबाहु। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा। उसके बाद तीसरा त्रिभुज है बेटा 8 15 17। 8 15 17 छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से ज़्यादा है, तो ये भी त्रिभुज बन सकता है। तो क्या लिख देंगे बेटा, हाँ। कोई सी भी भुजा बराबर नहीं, तो ये कौन सा त्रिभुज है बेटा, विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लिख देंगे, विषमबाहु विषमबाहु त्रिभुज। तीसरे में बेटा 9 11 17 कोई सी भुजा बराबर नहीं है, छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से ज़्यादा बैठ रहा है, तो इसका भी त्रिभुज संभव है। तो क्या लिख देंगे, हाँ। और ये भी कौन सा त्रिभुज है, तीनों भुजा अलग अलग होती हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज बेटा। ठीक है, क्या लिख देंगे आप, विषमबाहु त्रिभुज बेटा। ठीक है, तो मैं आगे थोड़ा पेज बढ़ा के लिख देता हूँ, इधर लिख देते हैं हम इसको, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 6 7 15 बेटा यहाँ पे छोटी छोटी भुजाओं का जोड़, छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा नहीं है, तो इसका क्या है, नहीं बन सकता, इसका त्रिभुज नहीं बन सकता। हमने पढ़ा है कि छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है जी। 8वां देखिए, 8वें में क्या है बेटा, 8वां है आपका 8 8 8 छोटी छोटी जो दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा है, तो इसका क्या लिख देंगे बेटा, हाँ। क्या लिख देंगे, हाँ। तो इसका त्रिभुज बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है बेटा। तो कौन सा त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है बेटा, ये त्रिभुज कहलाता है आपका समबाहु त्रिभुज। क्या लिख देंगे आप बेटा यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है आप जितने भी त्रिभुज आपने बनाए उन सभी में माध्यिका तथा शीर्षलंब खींचिए। बेटा जितने भी त्रिभुज हमने बनाए उन सभी में माध्यिका और शीर्षलंब खींचने। मैं आपको जैसे आप कोई सा भी त्रिभुज है 8 8 वाला ही मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है जी, आपको खींचना तो खुद ही पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि 8 8 सेंटीमीटर के आप ये इस तरह से बन रहा होगा आपका समबाहु त्रिभुज। तो ये माध्यिका भी यही होगी इसमें और शीर्षलंब भी यही होगा जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है बेटा, बाकी आप सारे त्रिभुजों में खुद ही बनाएंगे। आप जानते हैं माध्यिका क्या होती है, जो सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती है, और शीर्षलंब क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है शीर्ष। ठीक है, तो देखिए बेटा अब हमें करना है इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में देखिए, सारणी द्वारा बताइए कि आपको कितने समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए। इन समकोण त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस गुण की सत्यता की जांच कीजिए। तो बेटा हमें 2 प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं, 2 त्रिभुज प्राप्त हुए हैं। इस एक ए और बी हमने नाम लिख दिया है। एक तो ये प्राप्त हुआ है बेटा जिसकी भुजा 6 8 और 10 है, और एक त्रिभुज आपका है बेटा 8 15 और 17 वाला। समकोण त्रिभुज वाले बेटा मैं आपको बता देता हूँ, समकोण त्रिभुज वाले 2 त्रिभुज हैं आपके पास। एक तो ये है 6 8 10, और ये है एक आपका 8 15 17। ये आपके समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, 2। हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे गुण की, कि हाँ जी इसमें पाइथागोरस प्रमेय का गुण लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ए लिख दिया मैंने 6 8 10। तो छोटी छोटी भुजाओं का वर्ग देख लेंगे हम पहले, यानी कि ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग। ठीक है बेटा, ए है हमारे पास 6 का वर्ग और बी है हमारे पास 8 का वर्ग। 6 का वर्ग जानते हैं बेटा हम कितना होता है 36, और 8 का वर्ग जानते हैं हम कितना होता है 64। जोड़ दे दो कितना हो गया बेटा 100 आ गया। ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब सी स्क्वायर देखा बड़ी भुजा का वर्ग। बड़ी भुजा कौन सी है बेटा 10 है। 10 का मतलब कितना होता है बेटा, ये 100 ही होता है। तो हमने पाया छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़, वर्गों का जो जोड़ है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय को सत्यता की जांच हो गई। ठीक है जी, यही तो है हमारा।
अच्छा जी, उसके बाद देखिए इसका बी पार्ट, जिसमें है 8, 15 और 17। तो ए का वर्ग और बी का वर्ग कर लेंगे बेटा, यानी कि 8 का वर्ग और 15 का वर्ग। बेटा 8 का वर्ग हम जानते हैं 64 होता है और 15 का वर्ग 225 होता है। ये हो गया 289 बेटा, ठीक है। ये हो गया 289, यानी कि ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग आपका आप गया 289 बेटा, ठीक है। अब सी का वर्ग हम करेंगे, सी का वर्ग यानी कि आपके 17 का वर्ग। हम जानते हैं 17 का वर्ग 289 ही होता है, तो इसका मतलब क्या होगा जी, अतः ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर हो गया सी के वर्ग। यही तो सत्यता की जांच करनी है हमें, यही तो दिखाना है हमें पाठ्यक्रम पर में, यही तो कहती है। तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको जैसे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।